पहले जिस चीज के लिए मैंने ये लाइव सेशन रखा है वो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में मैं कॉलेज में था, ये कॉलेज का ही रियल इवेंट है। सर्दियों के दिन थे और एक्चुअली मैं जब कॉलेज में गया ना, मेरे पास इलेक्ट्रिकल ब्रांच था और बड़ा हवा में आ गया था। मैं आपको चीज मैं क्लियर करता हूँ। कॉलेज में अच्छा कॉलेज था मेरा, SKIT से मैं पास आउट हूँ और वहां से मुझे जैसे ही मैं सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स आ गए थे तो मैं थोड़ा हवा में आ गया कि कॉलेज में आ गया, सीनियर हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ ना, मैं थोड़ा पंप अप हो गया था कि अब तो लाइफ का ऐसे जीना है, ऑल दैट। और सब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल गया था कि एक्चुअल में मैं बहुत लोगों को पता नहीं है, मेरा जो एजुकेशन था वो लोन पे था। ठीक है, मैंने एजुकेशन लोन लिया था और मैं ये भूल गया था कि मैंने लोन लिया है। मेरे फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अच्छे से उसको निभाऊं और मैं हवा में आ गया। कॉलेज में आपके साथ भी ऐसा होगा, जब आप कॉलेज जाएंगे होता है कभी कभार कि हम लोग कॉलेज में ना एक सोच बना के जाते हैं, सो कोल्ड सीनियर होने के बाद हम भूल जाते हैं और हम लोग इधर उधर की दुनिया देखने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ और उस दौड़ में क्या हुआ कि मुझे इंटरनल से रेस्टिकेट कर दिया गया था बिकॉज इंटरनल मैं दे नहीं पाया था बिकॉज मेरी अटेंडेंस सही नहीं थी कॉलेज के अंदर। ये मेरे साथ हुआ था सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में सब सही चल रहा था, फर्स्ट ईयर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। ऑनर में मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जो कंप्लीट डिग्री है वो ऑनर में है, लेकिन सेकंड ईयर में मैं फिसल गया था। फिसला क्यों? इंटरनल मेरा निकल गया था। रीजन क्या था कि मेरी अटेंडेंस सही नहीं थी और एक्चुअल में ये गलती मेरी थी क्योंकि मैं हवा में आ गया था। अब हुआ कुछ यूं, अब होश में आना जरूरी होता है लाइफ में ना, धक्का पड़ना जरूरी होता है। जब तक नहीं पड़े ना आदमी को समझ में नहीं आती। तो ऐसा मेरे साथ हुआ और एक्चुअली मैंने दूसरे के इवेंट से सीखा, मैंने दूसरे को देखा और फिर मैंने सीखा कि एक्चुअल में अगर ये मेरे साथ हो गया तो फिर गया। वो इवेंट क्या था, ध्यान से सुनिएगा। सर्दियों के दिन थे, दिसंबर। जहां मैं रहता था उसमें वहां एक रेस्टोरेंट था। आदत पड़ चुकी थी बाहर खाने की, भैंस का खाना नहीं खाता था। गलत बात थी बट थी, प्रॉब्लम थी। सो वहां मैं खाना खा रहा था, रात के 9 बज रहे थे। कोई भी नहीं था क्योंकि सर्दियों में, क्योंकि राजस्थान में थोड़ी ठंड ज्यादा पड़ती है, तो 9 बजे के बाद तो दिसंबर आप समझ लीजिए कि 9 बजे के बाद तो लोग सर्दियों में क्या होते हैं, अपने रजाइयों में पड़े होते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। सो मैं वहां पे एक होटल में बैठा हुआ, इतनी लेट 9 बजे के करीब, 9:30 बजे के करीब बज चुके हैं, खाना खा रहा था। वहां पे खाना क्या खा रहा था, मैंने ऑर्डर दिया था। वहां पर सिर्फ एक फैमिली बैठी हुई थी पूरे रेस्टोरेंट में और उस फैमिली में आप ध्यान से सुनिएगा, अब वो बहुत ही रियल इवेंट है। उस फैमिली में 3 लोग थे जो खाना ऑलमोस्ट खत्म करने वाले थे, खा ही रहे थे और कुछ देखने लायक वहां था नहीं। तो मैं उन लोगों को देख रहा था। मैंने एक्चुअली अपना ऑर्डर कर दिया था और मैं उन लोगों को देख रहा था। अब वहां पे कौन कौन थे, अब आप ध्यान से सुनिएगा। एक 40 ईयर का एक बंदा था, आई थिंक उसके माँ बाप के साथ आया था वो, यानी 35 to 40 ईयर का होगा। उसके साथ उसके मम्मी 60 और 65, ऐसा समझिए कि उसकी मामा 60 ईयर्स की थी, उसके पापा 65 ईयर्स के, तीनों बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, अब अचानक से क्या खाना उन्होंने फिनिश कर दिया, हो गया और उन्होंने बोला कि अब नो मोर ऑर्डर। उन्होंने बोला बिल लेके आओ। तो वेटर जो है बिल रख के गया, तो बिल रखा। मैं उनको देख रहा था कि कुछ और तो था ही नहीं वहां देखने के लिए, तो मैं वहां देख रहा था उनको, लेकिन हुआ कुछ यूं, मुझे नहीं पता सर्कमस्टेंसेस क्या है, मैं पूछ सकता था, बट हुआ कुछ यूं कि वो बेटा जिसको एक्चुअल में बिल देना चाहिए वो वहां पे खाना खा रहा था। बहुत लोगों ने आंसर किया है, मैं देख रहा हूँ, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, अभी तक भी वो खाना खा रहा था। कई बार होता है ना, हम लोग दोस्तों के साथ जाते हैं, कॉन्ट्री करते हैं, चलो आज वो दोस्तों के साथ अपने पार्टी के अंदर गए हैं और बिल आता है तो अचानक से कई लोग तो बिल को देखते ही नहीं और चुपके से खाना खा रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिल कौन पे करे, तो पहले कौन उठे। तो एक्चुअली वो हो रहा था वहां पे। आई वाज सरप्राइज, सीरियसली। क्या हुआ कि वो बेटा तब तक खाना खा रहा, बाप ने पानी पीना शुरू किया और बिलीव इट और नॉट, वो जो बूढ़ी आंटी थी, कहना नहीं चाहिए, ओल्ड, उनकी जो मदर थी वो खड़ी, उसके बाद वो काउंटर पे गई और उन्होंने बिल पे किया। गुड सरप्राइज। और देखो बिल कैसे उन्होंने यहाँ से निकाला बटुआ और उन्होंने बिल पे किया, एंड आई गॉट सरप्राइज सीरियसली। और फिर मैंने अपने आप से, मुझे नहीं पता सर्कमस्टेंसेस क्या थे, लेकिन तब मुझे ऐसा फील हुआ कि अब आज इस इवेंट से, मतलब मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगा कि अगर यही मेरे हालात रहे और मैं ऐसी हवा में रहा और मैंने हार्डवर्क नहीं किया, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं अपने मॉम डैड को या मेरे किसी फैमिली पर्सन को, अगर मैंने हार्डवर्क नहीं किया तो मैं किसी फैमिली पर्सन को एक अच्छे होटल में खाना खिलाने लायक भी नहीं रहूंगा। मैंने ये सवाल अपने आप से किया उस वक्त, उसको देखते हुए। मैंने कहा जिस हालात में तू निकल रहा है, फीस है लोन से, डैड सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी तू हवा में है, इंटरनल तेरा निकल गया। अपने आप से सवाल पूछ रहा हूं और उस रात में सोया नहीं। मैंने कहा अगर यही हालात रहे तो
क्या मैं अपने मॉम डैड को या फिर किसी फैमिली पर्सन को किसी अच्छे टाइम पे खाना खिला पाऊंगा?